दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति, केंद्र सरकार ने नियमों में किए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा 14 दिसंबर 2020 को कुछ नए गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं और अनुकंपा नौकरी से जुड़े हुए कुछ नियमों में बदलाव भी यहाँ पर किया गया है, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं और वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, यानी कि जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो इस प्रकार रहेंगी। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है कि यदि दो कैंडिडेट्स के सेम पॉइंट्स आते हैं तो उस कंडीशन में कौन से कैंडिडेट को पहले नौकरी मिलेगी, और इसके बाद में जो पहले एक पॉइंट सिस्टम लागू किया गया है उसके दो पैराग्राफ्स में, यानी कि जो दो पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और जो पॉइंट सिस्टम है उसमें भी कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाके आपको नया जो सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस नई अपडेट के बारे में जान सकें। और आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि दो कैंडिडेट्स के सेम पॉइंट्स आते हैं तो कौन से कैंडिडेट को पहले नौकरी मिलेगी और इसके लिए क्या नया सिस्टम यहाँ पर लागू किया जा रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें दो कैंडिडेट्स के एकदम इक्वल यानी कि समान पॉइंट्स होते हैं, तो कौन से को पहले नौकरी दी जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे मामलों का निर्धारण करने के लिए, यानी कि किसको पहली नौकरी दी जाए उसका निर्धारण करने के लिए तीन नए सिस्टम आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि टाई ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर या फिर टाई ब्रेकिंग फैक्टर की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो यहाँ पर रहेगा कि पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम कितनी है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर रहेगा कि लेफ्ट ओवर सर्विस, यानी कि जो मृतक सरकारी कर्मचारी है उसकी नौकरी कितनी बची थी। और तीसरा यहाँ पर फैक्टर माना गया है कि जो नंबर ऑफ टोटल डिपेंडेंट्स जो हैं सरकारी कर्मचारी के, इसमें फिजिकली मेंटली चैलेंज डिपेंडेंट्स और अनमेरिड या फिर डाइवर्स डॉटर कितनी हैं। तो इन तीन पैरा फैक्टर के आधार पर अब नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उस कैंडिडेट्स को पहले नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हर एक जो फैक्टर है यहाँ पर, यानी कि टाई ब्रेकिंग फैक्टर है उसके बारे में। तो पहला बड़ा फैक्टर यहाँ पर कि जो पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम है उसे किस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद में उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाली जो पेंशन है और जो टोटल टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, एनुअल इनकम है, जो फैमिली मेम्बर्स जो कि अर्निंग करते हैं उनकी एनुअल इनकम, और यदि प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार की उन्हें कोई इनकम होती है, उन सब का जो टोटल है उसे यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। उसके बाद में जो अमाउंट यहाँ पर आएगी वो हो जाएगी पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम। तो जिस कैंडिडेट की जो पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम है वो कम होगी उसे यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, यानी कि जो कम इनकम उसकी आती है और जिसकी इनकम यहाँ पर ज़्यादा आती है उस कैंडिडेट्स को बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर कि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना गया है पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम। जिसकी इनकम कम रहेगी उसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी, जिसकी ज़्यादा इनकम रहेगी उसे कम प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि ये जो पहला फैक्टर है पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम फैक्टर ये भी काम नहीं करता है, उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर रहेगा लेफ्ट ओवर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सरकारी कर्मचारी है उसकी कितनी सर्विस बची थी उसको कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की जल्दी मृत्यु हो जाती है तो उसकी नौकरी यहाँ पर ज़्यादा बचती है और फैमिली को उस सरकारी कर्मचारी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी ज़्यादा बची है तो उसके जो आश्रित हैं उन्हें ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस कम बची है तो उसको यहाँ पर कम पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट विद हायर लेफ्ट ओवर सर्विस वुड बी कंसिडर्ड ओवर द वन विद लेसर लेफ्ट ओवर सर्विस, यानी कि जिस कैंडिडेट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी यदि सर्विस ज़्यादा बची थी तो उसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसे पहले कंसिडर किया जाएगा, और उसकी सर्विस कम बची थी उसके आश्रितों को बाद में यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। यदि ये दोनों फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करते हैं, यानी कि पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम और लेफ्ट ओवर सर्विस का जो फैक्टर है ये दोनों काम नहीं करते हैं, इन दोनों में भी यदि जो मृतक आश्रित हैं दो कैंडिडेट हैं उनका सेम पॉइंट्स आता है, उसके बाद में तीसरा फैक्टर यहाँ पर रहेगा कि नंबर ऑफ फिजिकली बार मेंटली चैलेंज्ड डिपेंडेंट्स और अनमेरिड या फिर डाइवर्स डॉटर कितनी है
उसके बाद में यहाँ पर ये जो है कंसिडर किया जाएगा कि कितने उसके डिपेंडेंट्स हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिजिकली और मेंटली चैलेंज डिपेंडेंट्स होंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और जिसके कम होंगे उसे बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये 3 बड़े टाई ब्रेकिंग फैक्टर यहाँ पर लागू किए गए हैं और तुरंत प्रभाव से ये लागू हो चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके कि डिपेंडेंट ज़्यादा हैं पर डिपेंडेंट अवेलेबल इनकम उनकी कम है और लाइफ टू वर्क सर्विस ज़्यादा बची है, उन कैंडिडेट्स को पहले यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, ऐसा इस नए आदेश में कहा गया है। इसके बाद में आपको जानकारी दी जाएगी कि जो 2 बड़े बदलाव यहाँ पर पॉइंट सिस्टम में किए गए हैं उसके बारे में भी। तो वीडियो को आप आगे भी देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कि सरकार के द्वारा जो पहले का आदेश जारी किया गया था 15 सितंबर 2019 को, उसमें भी कुछ यानी उस गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव यहाँ पर इस आदेश के अनुसार किए गए हैं। और इसमें जो 2 पैरामीटर्स थे, एक पैरामीटर था यहाँ पर डिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, डाइवर्स और विडोड डॉटर जो है उसके मामले में कुछ यहाँ पर चेंज किया गया। यदि एक ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की मैरिड या फिर अनमैरिड या फिर डाइवर्स डॉटर है तो उसे के फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स यानी वेटेज पॉइंट्स दिए जाएंगे। और जिसकी 2 या उससे अधिक अनमैरिड डॉटर हैं या फिर डाइवर्स डॉटर हैं तो उस सरकारी कर्मचारी के मृतक आश्रित को दिए जाएंगे यहाँ पर 10 पॉइंट्स। तो ये एक बदलाव यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद में जो अगला बदलाव यहाँ पर किया गया है वो बदलाव किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके डिपेंडेंट्स माइनर चिल्ड्रन कितने हैं। और यदि सरकारी कर्मचारी अनमैरिड है तो उसके डिपेंडेंट सिस्टर और ब्रदर कितने हैं, उसके कुछ यहाँ पर वेटेज पॉइंट में बदलाव किया गया। तो वो इस प्रकार रहेंगे। यदि एक सरकारी कर्मचारी है जो कि मैरिड है और उसके डिपेंडेंट्स जो नंबर ऑफ़ माइनर चिल्ड्रन हैं यदि वो वही एक ही हैं तो उसे दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। और यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि अनमैरिड है और उसके जो डिपेंडेंट्स ब्रदर्स और सिस्टर जो कि अनमैरिड नहीं है, डिपेंडेंट है उस सरकारी कर्मचारी पर, लेकिन सरकारी कर्मचारी अनमैरिड है और वो यदि 2 और उससे ज़्यादा है तो उसके मृतक आश्रितों को यहाँ पर दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो ये एक नया बड़ा बदलाव भी यहाँ पर किया गया है। तो अब यहाँ पर ये जो 3 बड़े बदलाव हैं, एक तो टाई ब्रेकिंग फैक्टर और उसके बाद में जो SOP जारी की गई थी उसके वेटेज पॉइंट में कुछ बड़े बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं। तो ये 3 बड़े बदलाव फिलहाल अनुकंपा पर नौकरी से जुड़े हुए किए गए हैं और ये जो आदेश हैं तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। और यदि DOPT के द्वारा कुछ नए दिशा निर्देश भी इस संबंध में जारी किए जाते रहेंगे तो उसको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी कि उसमें उसके अनुसार भी यहाँ पर बदलाव किए जाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल बाकी जो दिशा निर्देश हैं जो कि 15 मई 2019 को जारी किए गए आदेश के हैं वो सेम रहेंगे इन तीनों बदलावों को छोड़कर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।